हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बायोलॉजी का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर करें। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आप यहां से नोटिफिकेशन देख सकें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां सीरियल बाय सीरियल सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वहां से भी जाकर आप लोग अपने तैयारी को और अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे पाचन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पाचन में कि जो बड़ा बड़ा अणु होता है वह क्या होता है कि छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। पहले मुंह से चालू होता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, उसके बाद छोटे आंत में जाता है। इस प्रकार पाचन क्रिया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग कौन है? आहार नाल, हार्ट, पाचन ग्रंथियां या ए और सी दोनों। देखो, ये हार्ट होता है, हृदय होता है, यह पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है। हार्ट क्या करता है? यह ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, ना कि पाचन क्रिया। तो ये तो गलत हो गया। पाचन तंत्र का आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल, ये तो है। पाचन ग्रंथियां, ये भी पाचन तंत्र का ही भाग होता है, क्योंकि पाचन ग्रंथियां के ही सहायता से जो जटिल पदार्थ होते हैं, जो जटिल अणु होता है, उसे सरल अणु में परिवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो वह 9 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितने मीटर होती है? तो वह 9 मीटर होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। तो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है और गुदा तक समाप्त हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंह से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल का भाग है। तो आहार नाल का भाग कौन है? मुंह गुहा है, ग्रसनी, आमाशय है। तो क्या मुंह भी आहार नाल का ही भाग है? क्योंकि सबसे शुरुआत पाचन मुंह से ही होता है। ग्रास नली, इससे भी होकर भोजन सो आमाशय तक पहुंचता है। तो ये भी हो गया, और आमाशय ये भी आहार नाल का भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुंह गुहा में उपस्थित नहीं है? तो मुंह में कौन उपस्थित नहीं है? जीभ तो उपस्थित होता है, दांत भी उपस्थित होता है, और रस संवेदी ग्राह ये भी उपस्थित होता है। एपिग्लोटिक्स मुंह में उपस्थित नहीं होता है। ये इसके द्वारा भोजन है सो आमाशय तक जाता है। मुंह के बाद एपिग्लोटिक्स आता है, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मुंह के बाद भोजन एपिग्लोटिक्स में जाता है और एपिग्लोटिक्स के बाद आमाशय में जाता है। तो ऑप्शन डी, यह मुंह का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग
से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो मीठे स्वाद का पता अग्र भाग से पता चलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के जो दांत है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह थिकोडोंट ये होता है, डायफोडोंट ये भी होता है, और हेड्रोडोंट ये भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो संख्या में अधिकतम कितनी हो सकती है? जिसका दूध के दांत होता है बच्चा का, उसका जो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वह 20 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है? तो वयस्क व्यक्ति के दांत के संबंध में कौन सही नहीं है? तो अस्थाई दांत होते हैं। क्या एक वयस्क व्यक्ति के अस्थाई दांत होते हैं? तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके पास अस्थाई दांत नहीं बल्कि अस्थाई दांत होता है। एक बार दांत हो गया सो हो गया वयस्क, दोबारा टूटने के बाद फिर से दांत नहीं होता है। इसलिए जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसका अस्थाई दांत नहीं होता है बल्कि अस्थाई दांत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत में अनुपस्थित होता है। तो दूध के दांत में क्या अनुपस्थित होता है? इसे चवर्णक जो मोलर दांत होता है, आग्र चवर्णक जो होता है वह दूध के दांत में अनुपस्थित होता है, या दूध के दांत वाले बच्चे के पास अग्र चवर्णक दांत प्रीमोलर दांत नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दंत सूत्र 2 1 2 3 है तो मनुष्य में कृंतक किस दांतों की संख्या कितनी है? कि दंत सूत्र क्या 2 1 2 3 होता है? 2 1 2 3 होता है। ये कौन सा दांत हो गया? ये इंसीजर हो गया यानी कृंतक, ये कैनाइन हो गया यानी कि रदनक, ये प्रीमोलर हो गया और ये मोलर हो गया। तो कृंतक दांत की संख्या पूछा है, तो कृंतक दांत की संख्या कितना हो जाएगा? ये जो है 2 1 2 2 3 है, ये 1/4 पार्ट को यह दिखाता है। तो इसका जो टोटल संख्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 8। कृंतक की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर रदनक के पास पूछा जाए कैनाइन के तो कितना हो जाएगा? 1 × 4 = 4 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रीमोलर को पूछा जाए तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और मोलर को पूछा जाए तो 3 × 4 12 हो जाएगा। इस प्रकार दांत की संख्या निकाला जाता है दंत सूत्र से, यानी कि इंसीजर की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलता है? तो जो जीवन काल में एक ही बार निकलता है उसकी संख्या कितनी है? तो वह 12 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चूँकि दूध का जो दांत होता है वह 20 दांत होता है और वह दांत टूट के दोबारा दांत जन्मता है, लेकिन जो 12 दांत होता है वह जीवन काल में एक ही बार आता है। एक बार टूट जाने के बाद फिर दोबारा वह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मायोफायोडोंट है? तो मोनोफायोडोंट कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
अक्ल की दात और अग्रचवर्णक। विजडम टीथ और प्रीमोलर दोनों ही क्या है, मोनोफायोडोंट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अक्ल की दात निकलती है, तो अक्ल की दात कितनी उम्र में निकलती है, तो वह 18 वर्ष की आयु में निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है, तो दांत का भाग कौन है, शिखर है, ग्रीवा है, जड़ है, तो क्या हो जाएगा, सभी। शिखर भी दांत का भाग होता है, ग्रीवा भी और जड़ भी, तीनों दांत का ही भाग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है, तो उससे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राउन। जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है उसे क्राउन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है, तो जो दांत का भीतर गुहा होती है उसे मज्जा गुहा या पल्व कैविटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दांत का अधिकांश भाग हल्के पीले रंग का पदार्थ किस चीज़ का बना होता है, जो हमारा दांत होता है वह पीले रंग का हल्का हो जाता है, तो वह किस चीज़ से बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंटाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बना कर रखता है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो जो मानव शरीर का जो इनामेल है वही सबसे कठोर भाग होता है। जो दांत के जो ऊपर में जो परत एक चढ़ा होता है वह इनामेल का होता है, वो जो कि वह सबसे मजबूत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है, तो मानव जो शरीर है उसका जो सबसे कठोर ऊतक है वह हड्डी ही होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो इनामेल और जो डेंटाइन होता है वह किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, सॉरी ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है। कृंतक का काम काटना होता है, ये तो सही है। रत्नक का काम चीरना या फाड़ना, ये भी सही है। चवर्णक का काम पीसना चबाना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है और वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसे ग्रसनी बोलते हैं। फायरिंग्स होता है वह फायरिंग्स के द्वारा हवा भी जाता है और भोजन भी उसी के द्वारा जाता है। तो मुख गुहा का एक छोटी से भाग फायरिंग्स यानी ग्रसनी है, ग्रसनी में खुलता है जो वायु और भोजन दोनों का पथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भोजन को गिरते समय श्वास नली में जाने से रोकती है, तो भोजन को गिरते समय श्वास नली में जाने से कौन रोकती है, तो वह एपिग्लोटिक्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यह निर्धारित करता है कि
हमको हवा को किधर लेके जाना है और भोजन को किधर लेके जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी है? तो ग्रास नली जो है वह उसकी लंबाई वह 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आहार नाल की अगर लंबाई पूछा जाए तो वह 9 मीटर होता है। लेकिन ग्रास नली जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, इसोफेगस, इसकी लंबाई कितनी होती है? वह 25 सेंटीमीटर होती है। जो भोजन को हमको कहाँ लेके जाती है? आमाशय तक लेके जाती है। मात्र 25 सेंटीमीटर का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ नहीं? तो मुख गुहा, यहाँ तो पाचन की क्रिया होती है। ये ग्रास नली इसोफेगस जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये केवल क्या करता है? यह भोजन को सीधा आमाशय तक लेकर जाने का काम करता है। आमाशय तक लेकर जाने का काम करता है ग्रास नली। लेकिन आमाशय ये तो पाचन का भाग है और छोटी आंत ये भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो यह जे अक्षर के जैसा दिखता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो छोटी आंत के सबसे नज़दीक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइलोरिक है जो छोटी आंत के सबसे नज़दीक है। आमाशय का ही भाग है जो कि छोटी आंत का सबसे नज़दीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो जो जठर ग्रंथि है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमाशय से जठर ग्रंथि संबंधित है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथि डैश से स्रावित करता है? तो जठर ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो यह जठर रस स्रावित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? तो जठर रस के समान में कौन असत्य है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस किसका मिश्रण होता है? तो जो ये जठर रस है वह किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पाइलोरिक, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन, यानी कि सभी जठर रस का मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? तो जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का जो स्राव होता है वह जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, गोबलेट कोशिका के द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। यह भोजन के साथ
आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है या भोजन को मुलायम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा? तो ये पेप्सिन, ये तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये तो सही है। एसीएल, ये प्रोटियोलाइटिक ग्लैंड नहीं है, एंजाइम नहीं है, रेनिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका कौन सा विटामिन होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, B12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय डैश भोजन का संग्रहण करता है। तो वह अमाशय जो कितने समय के लिए भोजन को संग्रह करता है? तो वह 4 से 5 घंटा के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो वह मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह गुहा से, बक्कल कवाटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है? तो हमारे मुंह से किसका पाचन शुरू हो जाता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या सेल्यूलोज का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वह छोटी आंत से शुरू होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का पाचन है से अमाशय से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और वसा का पाचन छोटी आंत से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो छोटी आंत में अमाशय से जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे काइम कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई है वह 6 मीटर होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का कौन सा है? ड्यूडेनम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला में ड्यूडेनम आता है, उसके बाद जेजुनम आता है, उसके बाद इलियम आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? तो जो ड्यूडेनम की जो आकृति है वह किसके जैसा होता है? वह सी आकार का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो खाना का सबसे अधिक पाचन जो कहाँ होता है वह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसोफेगस होता है या ट्रेकिया होता है या बड़ी आंत होता है या छोटी आंत होता है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में या बड़ी आंत के रेक्टम में या छोटी आंत के सीकम में?
तो पाचन को प्रक्रिया जो है वह छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन छोटी आंत के कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।